न्यूज कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। भारत और पाकिस्तान में तनाव चल रहा है। सीज फायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान है कि बात नहीं मान रहा है। पाकिस्तान अब तक 100 झूठे दावे दिखा चुका है भारत के खिलाफ, लेकिन सारी पूरी दुनिया में उसकी थू थू हो रही है। पाकिस्तान की बात कोई नहीं मान रहा है। अब एक और पोल है जो पाकिस्तान की खुल चुकी है, और ये पोल किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के एक बड़े पूर्व अधिकारी ने खोला है, जिनका नाम है माइकल रूबिन। उन्होंने क्या कुछ कहा है, हम ये पूरी खबर आपको बताएंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, माइकल रूबिन पहले कौन है और उन्होंने हमें पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कहा है, एक बार जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, माइकल रूबिन पेंटागन के पूर्व अधिकारी हैं। रक्षा विभाग है अमेरिका का, पेंटागन। तो रक्षा विभाग के पूर्व अधिकारी हैं माइकल रूबिन, और उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया है यहाँ, और उन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान जितनी बातें बोल रहा है वो सफ़ेद झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की मार से वो इतना पस्त हो गया था कि वो गिड़गिड़ाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास पहुंचा। उसने कहा कि भाई अभी हमारे पास कोई अब बचने का उपाय नहीं है। इस तब जाकर के ट्रंप ने उनकी मदद की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो भी बोल रहा है वो झूठ का पुलिंदा है। भारत ने उसको इतनी मार लगाई है, इतनी मार लगाई है। उन्होंने कहा कि 1971 के बाद पहली बार इतना अंदर तक जाकर के भारत ने ठोका है पाकिस्तान को। और उन्होंने कई बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो युद्ध है, ये युद्ध ऐसा था, ये संघर्ष ऐसा था जो भारत चाहता नहीं था, उस पर थोपा गया। तो जब थोप दिया पाकिस्तान ने, तो फिर भारत ने उसको वो सबक सिखाया है जो वो लंबे अरसे तक याद रखेगा। बिल्कुल। अभी हम लोग जैसे देख रहे हैं कि सीज फायर का ऐलान हुआ, उसमें क्रेडिट अमेरिका भी लेने की कोशिश किया। उसके बीच में अब ये बयान आया है पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये क्या मोड़ दे रहा है आखिरकार? नहीं, देखिए, माइकल रूबिन ने जो कहा है उसमें ट्रंप का भी जिक्र हुआ है। उसमें जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा कि अब भारतीयों को भी अमेरिकी की तरह सोचना शुरू करना चाहिए। मतलब कहने का ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं उनके शब्दों को एकदम अक्षरशः नहीं ले, सीरियसली नहीं लेना। माने जो शब्द बोलते हैं उस शब्द पे नहीं अटकना है। तो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा ज़्यादा बोलते हैं। उनसे उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उनसे पूछिएगा तो कहेंगे कि अकेले वर्ल्ड कप जिता दिया, वो कहेंगे कि इंटरनेट बना दिया उन्होंने, कैंसर का इलाज कर दिया। तो वो दुनिया का सारा क्रेडिट लेने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसलिए वो जो बोलते हैं उनके शब्दों को उसी तरह से लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात कही इसमें, उन्होंने कहा कि उन्होंने माना इस चीज़ को कि भारत ने जब हिट करना शुरू किया, तो मुरीद खान एयरबेस को जब मुरीद के एयरबेस को जब हिट किया, और उसके बाद जो कहा जा रहा है कि भाई जो उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थे वहाँ भी कुछ शायद हिट किया गया। इसकी तस्दीक वो करते दिखते हैं उसमें। और उन्होंने कहा कि अमेरिका को ये लगा कि भाई ऐसा ना हो कि भाई ये क्या है कि न्यूक्लियर, हाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई पूरी दुनिया के लिए बड़ी चिंता की बात थी। तो लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत नहीं आया डोनाल्ड ट्रंप के पास। भारत के अटैक के बाद पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा था कि भाई अब करें तो क्या करें, उसे कोई रास्ता नहीं दिखा। तो हार के वो गिड़गिड़ाता हुआ पहुंचा। उन्होंने और थोड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल इसके लिए किया है पाकिस्तान। तो गिड़गिड़ाता हुआ पहुंचा, तब जाकर के अमेरिका ने दखल देना उचित समझा। उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अमेरिका का प्रेजेंस जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब दोनों देशों के बीच इस तरह का टकराव आएगा तो फिर कोई तो एक पॉइंट होना चाहिए जहां से फिर डीएस्केलेट हो चीजें, फिर चीजें नॉर्मलसी की तरफ बढ़े। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका की यहाँ भूमिका बनती है और आगे भी रहेगी, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों के लिए एक्सेसिबल है और दोनों उसको टच कर सकते हैं। अमेरिका की स्थिति भी ऐसी है, हैसियत भी ऐसी है कि वो दोनों से संपर्क साध करके और चीज़ों को माने तनाव को मिनिमाइज कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका की भूमिका तो रहेगी, लेकिन फिलहाल जो पाकिस्तान का दावा है उसको उन्होंने एकदम से फिनिश कर दिया। उन्होंने एक और बड़ी स्पष्ट बात कही। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आप हमला चाहे सेना से करें, आपकी आर्मी डायरेक्ट हमला करे या आतंकवादी आर्मी हमला करे, तो जिस तरह की घटना पहलगाम में हुई, भारत ने वही किया जो भारत को करना चाहिए था।
उन्होंने कहा कि भारत को तो आपने कंपेल किया, भारत को तो आपने मजबूर किया अटैक करने के लिए, और भारत ने जो किया वो 100% सही किया है। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है कि जब अमेरिका पे हमला होता है तब अमेरिका एबटाबाद गया था, ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था, तो और ये इसकी भनक किसी को नहीं लगी थी। वही जब भारत इस तरह के कोई मिशन को अंजाम देता है तो सवाल उठने लगते हैं। अभी खैर जो भी हो, भारत ने हमेशा से जीत दर्ज की, अभी भी देखिए कि जीत ही रहा है, लेकिन बहुत सारे प्रोपेगेंडा फैल रहे हैं विश्व वर्ल्ड मीडिया में। तो जो है अमेरिका की तो फजीहत हो ही गई है, जिस तरह से उसने दावे किए थे बड़े बड़े। हमने भी पिछले ही दिन देखा कि अब पाकिस्तान ने दावे किया था कि S-400 को हमने खत्म कर दिया और आदमपुर एयरबेस को हमने खत्म कर दिया, लेकिन ये सारे दावे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुद वो फोटोज में दिख गए कि आप जो दावे कर रहे हैं वो झूठ है। और उस बेसिस पे पाकिस्तान अब ये बोल रहा है कि सीज फायर के लिए भारत गया था, भारत लगातार बात कर रहा था, तो ये तो झूठ क्या पुलिंदा है एक तरह से पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान तो इस मामले में आप कहिए हैबिट है उसकी। आप सोचिए पाकिस्तान इतनी बुरी तरह मार खाया है, उसको खड़ा होने में कई वर्ष लगेंगे, और उसके प्रधानमंत्री ने आकर के कह दिया कि भाई हमने फतह हासिल की है, आप जश्न मनाएं, और पूरा पाकिस्तान जश्न मनाने लगा। तो वो जश्न ही मना रहे थे, लेकिन उसकी पोल पट्टी धीरे धीरे जैसे जैसे खुलने लगी, अब तो क्या है कि इंटरनेशनल मीडिया ने एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने, उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट ने कैरी किया, जिसमें उसने कहा कि भाई भारत ने बैडली हिट किया है पाकिस्तान को। CNN ने कह दिया है अब ये। तो जितनी इंटरनेशनल मीडिया है और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं जो इस तरह की लड़ाई के विशेषज्ञ माने जाते हैं, मतलब तो इस तरह के जियोपॉलिटिक्स के विशेषज्ञ माने जाते हैं, अब उन लोगों ने खुल के कह दिया है। तो जब इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान को एक्सपोज करना शुरू किया है, तो अब पाकिस्तानी मीडिया के एक तबके में सुगबुगाहट शुरू हुई है, और अब वो मानने को बाध्य हुए हैं कि भाई उनकी सरकार उनको बेवकूफ बना रही है। अब सोचिए, उन्होंने ये वीडियो गेम्स का क्लिप दिखा करके कहा कि हमने राफेल को ठोक दिया है। अब इतनी भदपीटी है, दुनिया भर में इतनी किरकिरी और इतना मजाक उड़ रहा है, लेकिन अब इंटरनेशनल मीडिया इसको रिकग्नाइज कर रहा है, और उसी की वजह से पाकिस्तान का जो इंटरनल मीडिया है उसको भी एक तबका है जिसको मानने को बाध्य होना पड़ रहा है कि भाई हमारी सरकार हमको बेवकूफ बना रही है। बिल्कुल। और एक मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे पाकिस्तान है, मुझे लगता है पाकिस्तान एक तरह से धर्म संकट में भी फंसा हुआ था, क्योंकि एक तरफ चाइना है, वो चाइना बोल रहा है कि मैं उसके साथ हूँ, लेकिन गिड़गिड़ाने के लिए वो जा रहा है अमेरिका के पास। अब तो अमेरिका के पूर्व अधिकारी, वो एक बड़े अधिकारी रहे हैं, और उन्होंने जो है पोल पट्टी खोल दी है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान के साथ तो चाइना ऐसे बोला कि मैं लोहे की तरह मेरे दोस्त के साथ खड़ा हूँ, अमेरिका से वो गिड़गिड़ा रहा है। आखिर पाकिस्तान सच में धर्म संकट में फंस गया है, वो किसको साथ लेके चले? मुझे नहीं लगता कि धर्म संकट है। चाइना तो उसके साथ है ही, अमेरिका पहले से उसके साथ है। अमेरिका, जब आप देखिएगा कोल्ड वार का एरा था, जब सोवियत संघ हुआ करता था और भारत को सोवियत संघ का सपोर्ट था, तब वो भारत को चेक करने के लिए, भारत को मतलब काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट देता था, हर तरह का सपोर्ट देता था, पैसा देता था, हथियार देता था। आज भी उसके पास जो हथियार है, अभी करंट में ज्यादा सप्लाई चाइना से हो रहे हैं, और बाकी बचे हैं तो अमेरिकी हथियार है। जो उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उनके बारे में कई तरह की चर्चाएं हैं, ये भी उसमें अमेरिका की संलिप्तता की बात आ रही है। इवन उसको एस्टेब्लिश करने में इस तरह की चर्चा चल रही है। फैक्ट क्या है ये बताना थोड़ा मुश्किल है अभी, लेकिन इस तरह की चर्चा चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका शुरू से पाकिस्तान को, इसीलिए जब भी भारत के साथ टकराव उसका होता है, तो अभी भी देखिए डोनाल्ड ट्रंप का बयान देखिए, वो कोशिश कर रहे हैं भारत पाकिस्तान को बराबर ही तोले। वो जानबूझ के, उनकी चिंता दूसरी है। उनकी चिंता ये है कि एक तो भारत की जरूरत उनको चीन को काउंटर करने के लिए है। चीन को काउंटर करना इसलिए जरूरी है कि अब अमेरिका को बड़ी चुनौती अब चीन से मिले। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अब हमारा दुश्मन नंबर 1 रसिया नहीं रहा, रूस नहीं रहा, अब हमारा दुश्मन नंबर 1 जो है, हमारा प्रतिद्वंदी नंबर 1 वो चाइना है। तो चाइना को काउंटर करना है उनको। तो चाइना को काउंटर करने के लिए भारत से बेहतर उनको नहीं मिलेगा देश। दो वजह है, ये तो भारत आकार में बहुत बड़ा है, इसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, और चाइना से जो बाजार खाली होगा उस बाजार को भरने की क्षमता भी भारत में ही है, बाकी किसी में नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप भारत को भी छोड़ नहीं सकते हैं, ये मजबूरी है उनकी, आर्थिक मजबूरी है उसकी।
पाकिस्तान को इसलिए रखना चाहते हैं कि भारत जब थोड़ा सा अपना ताकतवर होना शुरू करे तो किसी तरह उसको उलझा दे पाकिस्तान से। तो भारत को ये जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है, ऐसा होता है। चाइना के साथ भी दूसरा मसला है। चाइना की नाराजगी थोड़ी सी पाकिस्तान से तब हो सकती है जब अमेरिका की तरफ ज्यादा झुकाव हो जाए। ऐसी खबर भी आई कि थोड़ी नाराजगी शायद चाइना ने दिखाई भी थी, लेकिन इस तरह की बातें एस्टेब्लिश होती नहीं है। चर्चा होती है लेकिन ये कोई प्रवक्ता आके तो बोलता नहीं है कि हम नाराज हैं, तो चर्चा ही होती है इस तरह की। लेकिन यह है कि चाइना को भी चाहिए, चाइना को भी भारत से खतरा है, तो चाइना भी नहीं चाहता कि भारत एकदम फ्री हो जाए। दूसरी चीज कि पाकिस्तान में चाइना का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान तो इसीलिए तो इतना खुल के कर पाता है। वो सोचता है कि मुझे क्या है, चाइना भी नहीं हमें छोड़ सकता और अमेरिका भी नहीं छोड़ेगा, उसको मालूम है। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जो उसका न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशन वगैरह है उसमें भी अमेरिका की भूमिका कई लोग बताते हैं, कई एक्सपर्ट्स ये संकेत करते हैं इस तरफ। ठीक है ना। अब सच्चाई क्या कितनी है ये तो अभी खुल के आया नहीं है, लेकिन इस तरह की चर्चा होती है। तो पाकिस्तान को इसी बात का गुमान था कि भाई कुछ भी हो जाए, एक तरफ हमारे चाइना है और एक तरफ अमेरिका है, तो भारत हमें कितना बिगाड़ पाएगा हमारा। लेकिन बिगाड़ तो बहुत चुका है। लेकिन उसने सोचा नहीं था, पाकिस्तान ही नहीं दुनिया ने नहीं सोचा था कि भारत ऐसा कर देगा। और उससे भी परे जाकर के ये नहीं सोचा था कि भारत की एयरफोर्स और भारत का जो टेक्निकल इन्हांसमेंट है इस लेवल का हो गया है। दुनिया इस बात को लेकर के हैरान है कि भाई उसके पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को उसने ब्लॉक कर दिया और 20-25 मिनट में काम तमाम कर दिया। उसने हैरान है लोग। बिल्कुल। तो इसलिए पाकिस्तान, इससे पहले पाकिस्तान ही नहीं किसी के लिए यकीन करना मुश्किल था कि भारत इस तरह से जाकर के पाकिस्तान को 2-3 दिन में नेस्तनाबूद कर देगा। अगर नहीं रोका जाता तो इन्होंने कहा है कि अमेरिकी जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि अगर वो नहीं रोका जाता तो पाकिस्तान तो तबाह हो जाता पूरी तरह से। तो इसलिए इसको रोकना जरूरी था। बिल्कुल रोकना जरूरी था। और जिस तरह से अब भारत की ताकत है, ब्रह्मोस भी अब लखनऊ में बनेगा और जो दिखाया गया कि जो ड्रोन गए वो आकाश ड्रोन जो भारत में ही निर्मित है, तो कोई सोच नहीं सकता था कि भारत जो है रक्षा के क्षेत्र में इस तरह से सशक्त हो जाएगा और आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो है बार बार कहा है कि हमें न्यूक्लियर की धमकी ना दे, हम डरने वाले नहीं है, ब्लैकमेल करना बंद करें, हम अपने शर्तों पर सीज फायर लेकर आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि रक्षा के इस क्षेत्र में जो है मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से बढ़ रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी बार बार कहा है कि हम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, सीज फायर हम अपनी शर्तों पर लाए हैं और हम जो है जब हम देखेंगे पाकिस्तान को वॉच करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ कभी भी हम चुप नहीं रहेंगे। इस तरह की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है। आपका क्या कहना है? क्या पाकिस्तान का झूठ अब हर दिन सामने आ रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज कॉरिडोर्स। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।